देखिए, कभी कभी लगता है कि पहाड़ों की वो पुरानी तस्वीरें, दिसंबर आते आते ही सफेद बर्फ की चादर ओढ़े चोटियां, दूर से चांदी जैसी चमक अब सिर्फ यादों में सिमट गई है। ठंडी हवाओं में वो बर्फीली खुशबू जो सांसों को छू जाती थी, आजकल कहाँ है। हिमाचल से लेकर पूरे हिमालय तक वो सर्दी का वो जादू धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। ये सिर्फ मौसम का मूड स्विंग नहीं है दोस्तों, ये प्रकृति का एक जोरदार अलार्म है और इसका असर पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक फैलने वाला है। जितना देर से हम इसे पकड़ेंगे उतना ही बड़ा धक्का लगेगा। पिछले सालों के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमालयी इलाकों में बर्फ की परत में पिछले 4 सालों में करीब 23% गिरावट आ चुकी है। इस 2025 में तो हालात और बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में 86%, हिमाचल में 90% और लद्दाख में लगभग 86% तक बर्फबारी कम हुई है। दिसंबर के पहले 11 दिनों में हिमाचल में तो बिल्कुल जीरो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि नॉर्मल 8.3 mm होना चाहिए था, यानी 100% की कमी। पहले नवंबर दिसंबर में ढलानें बर्फ से लद जाती थी, अब जनवरी फरवरी में भी सूखी चट्टानें नजर आ रही है। तापमान गिर तो रहा है, लेकिन वो कड़ाके की सर्दी गुम हो गई है जो बर्फ जमा करने के लिए जरूरी होती थी। सुबह ठंडी लग रही है, लेकिन वो हड्डियां चीरने वाली ठंड अब इतिहास बन चुकी है। इंटरनेशनल स्टडीज जो हिंदू कुश हिमालय पर फोकस करती है, इसकी गहराई बताती है। 1999 से 2016 तक के डेटा से साफ है कि सर्दियों की बर्फबारी लगातार कम हो रही है। जो थोड़ी बहुत गिर भी रही है वो पिघलने की रफ्तार से टिक नहीं पा रही है। नतीजा, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, कुछ टूटकर खिसक भी रहे हैं। हिमाचल इसमें सबसे आगे है और ये सब जलवायु परिवर्तन की मार है। लेकिन रुकिए, ये कमी का मतलब सिर्फ सूखा नहीं, असल में मौसम का पैटर्न ही उलट पुलट हो चुका है। जहां सर्दियों में बर्फ गायब हो रही है, वहीं गर्मियों में बाढ़ जैसी तबाही मचा रही है। इस साल के मानसून ने हिमाचल को ऐसा झकझोर दिया कि बातें याद आ गई। जून से अगस्त तक भारी बारिश ने 310 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। 158 सीधे बारिश संबंधी हादसों से, बाकी सड़क दुर्घटनाओं से। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए, सैकड़ों सड़कें बहा दी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नुकसान 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। बिजली, सड़कें, पुल सब तबाह। और ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। कुल मिलाकर 4 सालों में प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल में 46,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एक तरफ सर्दी में सूखा, दूसरी तरफ बरसात में बाढ़। ये असंतुलन किस हद तक ले जाएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अलर्ट तो आए, सिस्टम एक्टिव भी हुए, लेकिन न बारिश हुई न बर्फ। एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो का असर और कमजोर हवाओं की वजह से ऐसा हो रहा है। पहले हर हफ्ते नमी वाली हवाएं आती थी, अब तो थक सी गई है। पैटर्न देखिए तो ऋतु चक्र ही शिफ्ट हो गया है। बर्फ जो नवंबर में गिरती थी अब फरवरी मार्च तक टल रही है। अप्रैल में अचानक धमाका, फिर लंबा मानसून जो अक्टूबर तक लटक जाता है। ये सामान्य उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि खतरे की घंटी है। हिमालय की बर्फ सिर्फ नजारे की चीज नहीं है, ये एशिया की लाइफलाइन है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इसी पर टिकी हुई हैं। बर्फ कम हुई तो ग्लेशियर से पानी का फ्लो घटेगा और भारत से नेपाल, भूटान तक करोड़ों लोगों का जल संकट गहरा जाएगा। मैदानी इलाकों में सूखा पड़ेगा, फसलें सूखेंगी। एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि अगले दशकों में उत्तर भारत के कई इलाकों को भयानक वाटर क्राइसिस झेलना पड़ेगा। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर की इकोनॉमी पर सीधा वार। यहाँ की पहाड़ी खेती बर्फ पर डिपेंड करती है। सेब जैसी फसलें चिलिंग आवर्स के बिना बेजार है। ऊंचाई से नीचे खेती शिफ्ट हो रही है, प्रोडक्शन गिर रहा है, क्वालिटी बिल्कुल खराब हो रही है। किसानों के लिए मौसम का खेल नहीं, रोटी का सवाल है। टूरिज्म का क्या कहें, सर्दियों का बिजनेस बर्फ पर टिका है। स्कीइंग, स्नोफॉल, व्यूज। लेकिन इस बार क्रिसमस, न्यू ईयर ड्राई ही निकल जाए तो क्या होगा? होटल खाली, गाइड बेरोजगार। दिसंबर में बर्फ का नजर न आना सिर्फ मौसम की नाराजगी नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, जंगलों की कटाई और बेतरतीब शहरों का कंबाइन अटैक है। आने वाली जनरेशन का फ्यूचर दांव पर है। अगर यही सिलसिला चला तो न सिर्फ डिजास्टर बढ़ेगी, बल्कि पहाड़ी राज्यों का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। वक्त है सोचने का, कहीं बहुत देर ना हो जाए।